जय माता दी प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब चैत्र नवरात्रि का पर्व समाप्ति की ओर है। ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न भी जरूर होगा कि इस बार अष्टमी तिथि कब पड़ रही है। अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कब किया जाएगा। नवमी तिथि कब पड़ रही है। नवमी तिथि को कन्या पूजन कब किया जाएगा और अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करने वाले लोगों को या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने वाली लोगों को व्रत का पारण किस दिन करना होगा। इस साल 30 मार्च 2025 रविवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है, जिसका समापन होना है 6 अप्रैल को रविवार के दिन ही। इसी दिन रामनवमी भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का प्रयास है, इसलिए 9 दिनों तक सभी भक्त देवी की आराधना के साथ साथ उपवास भी रखते हैं और इस दौरान नवरात्रि व्रत का पारण हमेशा अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ ही किया जाता है। लेकिन इस साल अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी लोगों के मन में असमंजस बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अष्टमी तिथि कब है और नवमी तिथि कब की है। इस बार अष्टमी तिथि पड़ेगी 5 अप्रैल शनिवार को और नवमी तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को है। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि कब से शुरू होगी, कब समाप्त होगी और नवमी तिथि कब से शुरू होकर कब समाप्त होगी। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि को जिस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है 5 अप्रैल दिन शनिवार को है और अष्टमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:13 से प्रारंभ होगी। ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त के बाद से तिथि प्रारंभ होगी जो कि अगले दिन 5 अप्रैल शनिवार को शाम 7:26 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को ही होगी, इस बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और अष्टमी तिथि को जो लोग कन्या पूजन करते हैं वो सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक पूजन कर सकते हैं। इस बीच में हवन भी कर सकते हैं और अष्टमी तिथि पर इस बार पुनर्वसु नक्षत्र का बहुत शुभ योग बन रहा है और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:19 पर। इस समय के बाद से आप अभिजीत मुहूर्त तक कन्या पूजन कर सकते हैं। इस दिन सूर्यास्त होगा शाम 6:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 3:06 से 4:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक रहेगा। हालांकि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि 12 बजे तक कन्या पूजन कर लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा, राहुकाल सुबह 9 से 10:30 बजकर रहेगा। अगर हो सके तो राहुकाल के समय का त्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं नवमी तिथि की यानी रामनवमी की। तो 6 अप्रैल दिन रविवार को नवमी तिथि पड़ रही है, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और नवमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:27 से प्रारंभ होगी और नवमी तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:23 पर। क्योंकि रविवार के दिन सारा दिन ही नवमी तिथि पड़ रही है, रविवार को अष्टमी तिथि नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस दिन केवल नवमी तिथि की पूजा की जाएगी और महानवमी का रामनवमी का पर्व भी 6 अप्रैल को ही मनाया जाएगा।
क्योंकि इस बार तिथियों की घट बढ़ को लेकर हो सकता है कि बहुत से लोग जानकारी के अभाव में 6 अप्रैल रविवार को अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही मनाने की बात करें, लेकिन आपको तिथियों का विशेष ध्यान रखना है। और जो कि इस बार नवरात्रि के दूसरे दिन 2 देवियों की यानी माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ की गई थी, एक ही दिन की गई थी, जिस कारण से लोगों के मन में ये प्रश्न उठा कि इस बार अष्टमी और नवमी क्या एक ही दिन करेंगे या अलग अलग दिन करेंगे। अब बात करते हैं नवमी तिथि के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों की। तो इस बार नवमी तिथि बहुत ही शुभ योग भी पड़ रहे हैं, क्योंकि रवि पुष्य योग का शुभ योग इस दिन बन रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग माना जाता है। अगर इस योग में कोई खास मनोकामना के लिए कोई खास उपाय किया जाए तो वो पूर्ण होता है। माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। कोई भी शुभ काम आप करना चाहते हैं तो उस काम में सफलता अवश्य मिलती है। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर। इस समय के बाद से आप अभिजीत मुहूर्त तक कन्या पूजन कर सकते हैं, और इस दिन सुकर्मा योग भी बन रहा है। तो अपने आप में सुकर्मा योग भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला योग है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से 5:29 तक, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:54 तक। तो नवमी तिथि के दिन चाहे कन्या पूजन हो या फिर हवन करना हो, सुबह सूर्योदय से लेकर अभिजीत मुहूर्त तक का जो समय है वो कन्या पूजन और हवन करने के लिए बहुत शुभ बना गया है। बहुत से लोग तो व्रत का पारण अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करके कर लेते हैं। तो जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वो लोग नवमी तिथि प्राणवा होने पर भी व्रत का पारण करते हैं। ऐसे में आपको दोनों ही समय बता देते हैं। 5 अप्रैल शनिवार को नवमी तिथि शाम 7:27 से प्राणवा होगी। तो यदि आप अष्टमी को व्रत का पारण करना चाहते हैं तो शाम को पहले माँ महागौरी की पूजा करने के बाद उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत से लोग सुबह भी व्रत का पारण करते हैं, और जो लोग 6 अप्रैल को व्रत का पारण करना चाहते हैं उन्हें शाम को जिस समय दशमी तिथि प्रारंभ होगी यानी कि शाम 7:24 से अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद से दशमी तिथि प्रारंभ हो रही है। और ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, वो केवल दशमी तिथि को ही व्रत का पारण करते हैं, यानी कि जो अन्न है वो दशमी तिथि को ग्रहण करते हैं। तो जिस भी नियम का पालन आप करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार उस नियम का पालन आप करें। और अगर दशमी तिथि यानी 7 अप्रैल सोमवार के दिन आप व्रत का पारण करना चाहते हैं तो 7 अप्रैल सोमवार को सुबह 6:70 से लेकर दोपहर 12 बजे तक व्रत का पारण कर सकते हैं। 7 अप्रैल को ही कलश विसर्जन भी किया जाएगा। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया 7 अप्रैल को सुबह 9:01 से दोपहर 12:53 तक का जो समय है वो कलश विसर्जन के लिए शुभ समय रहने वाला है। और दशमी तिथि को राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जो भक्त नवरात्रि के पूरे उपवास रखते हैं उन्हें प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पारण करना चाहिए, और इसके बाद हल्का फुल्का सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एक बार में अधिक मात्रा में तला भुना भोजन करने से आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और यदि आप कलश का विसर्जन करना चाहते हैं तो प्रत्येक सामग्री का सम्मानपूर्वक विसर्जन करें, जो कि अगर विसर्जन में कोई कमी रह जाती है, जानबूझकर कोई गलती हो जाती है तो 9 दिनों की पूजा या उपवास विफल भी हो सकते हैं।
व्रत का पारण करने से पहले सभी 9 देवियों का ध्यान करें। माँ भगवती से अपने द्वारा की गई पूजा पाठ या 9 दिनों में उपवास में कोई गलती हो तो सच्चे मन से उसके लिए क्षमा याचना भी करें। तो ऐसे में यदि कोई गलती हो भी गई होगी तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा, बल्कि माँ की कृपा ही आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय श्रोता, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि आप अष्टमी और नवमी किस दिन मना रहे हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, राधे राधे।